नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं एजुकेशन विद प्रशांत। दोस्तों, अपने इस नदी तंत्र में जो इंडियन ज्योग्राफी का हमने रिवर सिस्टम शुरू किया था, उसमें आज जो नया टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। तो दोस्तों, आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग जानते हैं और सिंधु नदी के किनारे ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए सिंधु नदी को सभ्यता का पालना कहते हैं। सिंधु नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इसी नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। ये लगभग 3180 किलोमीटर लंबी है और इसका अपवाह क्षेत्र जो है 11.65 किलोमीटर है। यह 3 देशों से होकर बहती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत उसकी सहायक नदियाँ जिसे पंचनद कहते हैं वो भी सम्मिलित होती हैं, जिनमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज इत्यादि हैं। बात करें अगर इसकी उद्गम की, तो इसका उद्गम बोखारचू ग्लेशियर से होता है। कैलाश चोटी की दूसरी ओर से सिंगी खम्बान तथा दक्षिण की ओर से गरतंगचू नदियां आकर इसमें मिलती हैं। यह नदी ब्रह्मपुत्र नदी के ठीक विपरीत दिशा में बहती है। यह 2880 किलोमीटर और कहीं कहीं 3180 किलोमीटर इसकी लंबाई दिया गया है। यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है और इसकी लंबाई भारत में लगभग 1114 किलोमीटर है और तिब्बत में इसे सिंघी झंगन शेर का मुख कहते हैं। यह उत्तर से पश्चिम दिशा में लद्दाख की ओर बहती है। सिंधु का अगर सफ़र की बात करें तो यह तिब्बत से शुरू होती है, लद्दाख होते हुए ये पाकिस्तान जाती है। और दोस्तों, भारत में प्रवेश यह दमचौक स्थान पे करती है और पाकिस्तान में प्रवेश ये चिल्लास स्थान पे करती है। जैसा कि हमने बात किया था पंचनद की, इनमें प्रमुख सहायक नदियां जो हैं वो है झेलम, जिसे बितस्ता कहते हैं। दोस्तों, यह सिंधु की सहायक नदी है जो कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में पीर पंजाल पर्वत की पदस्थली में स्थित बेरीनाग झरने से निकलकर 212 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। बुलर झील में मिल जाती है। श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। यह पुनः आगे मुजफ्फराबाद से मंगला तक भारत पाकिस्तान सीमा के लगभग समानांतर प्रवाहित होती है। कश्मीर की घाटी में अनंतनाग से बारामूला तक झेलम का नौकागम्य क्षेत्र है। इसमें कश्मीर में आवागमन एवं व्यापार में बड़ी सहायता मिलती है। श्रीनगर में इस पर शिकारा या बजेर अधिक चलाए जाते हैं तथा नावों में फल, सब्जियों और फूलों की खेती की जाती है। झेलम और रावी पाकिस्तान में झंग के निकट चेनाब नदी में मिल जाती हैं। झेलम की सहायक नदी में किशनगंगा है, जिसे पाकिस्तान में नीलम कहा जाता है। नीलम और झेलम की संयुक्त धारा को पाकिस्तान में नीलम झेलम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगली नदी जो है वो है चेनाब। चेनाब नदी को अस्किनी भी कहा जाता है। यह सिंधु की विशालतम सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है। यह नदी लाहौल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और भागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। ये दोनों नदियां मिलकर चेनाब कहलाती हैं। ये नदियां हिमाच्छादित पर्वतों से निकलती हैं। भारत में इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसकी अगर अपवाह तंत्र की बात की जाए तो लगभग 26,755 वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह तंत्र है। दोस्तों, इसके
अगली सहायक नदियों की बात करें तो उसमें है रावी। तो रावी नदी जो है इसको पुरुषनी नदी व इरावती नदी भी कहते हैं। यह नदी पंजाब की 5 नदियों में से सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुल्लू की पहाड़ियों में स्थित रोहतांग दर्रे के समीप है। इसी के निकट ब्यास कुंड से ब्यास नदी भी निकलती है। यह पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब से मिलती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है तथा इसके अपवाह तंत्र की अगर बात करें तो लगभग 5,957 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों, अगली नदी ब्यास की अगर बात करें तो ब्यास को बिपाशा नदी भी कहते हैं। यह सतलज की सहायक नदी है जिसका उद्गम कुल्लू पहाड़ी के निकट रोहतांग दर्रे के दक्षिणी किनारे ब्यास कुंड से ही होता है। कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर सिंधु से मिल जाती है। यह 470 किलोमीटर लंबी है जिसका अपवाह क्षेत्र लगभग 25,900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब बात करते हैं सतलज, जिसे सतुद्री नदी भी कहा जाता था। यह चेनाब की सहायक नदी है। यह मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से या राकस झील से निकलती है। यह सिपकिला दर्रे के पास में भारत में प्रवेश करती है। स्पीति नदी इसकी मुख्य सहायक नदी में से एक है। यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय के तीनों श्रेणियों को अपरदित कर प्रवाहित होती है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। भारत तिब्बत मार्ग सतलज घाटी से होकर जाता है और भारत में इस नदी की कुल लंबाई जो है वो 1050 किलोमीटर है जिसका अपवाह क्षेत्र लगभग 28,090 वर्ग किलोमीटर है। तो ये थी दोस्तों इसकी पंचनद की प्रमुख सहायक नदियाँ और उनका डिटेल्स। अगर सहायक नदियों की लंबाई की बात की तो बात तो किए थे, लेकिन सतलज जो है वो 1450 किलोमीटर है, चेनाब 960, झेलम 725, रावी 720 और ब्यास 470 किलोमीटर है। इंडस नदी को लद्दाख का गौरव भी कहा जाता है। भारत में सिंधु नदी केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर जाती है। ठीक है, यह लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के बीच से होकर गुजरती है। लेह शहर इसके दाएं तट पर स्थित है। दुनिया का सबसे गहरा गार्ज, जिसे बूजी के नाम से जानते हैं, यहीं पर बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता हाल ही में बड़े विवादों में रहा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे कि 1960 के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों, भारत पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में से झेलम और चेनाब के 20% जल का ही उपयोग कर सकता है, जबकि सतलज और रावी के 80% जल का उपयोग का अधिकार इस समझौते में भारत को दिया गया है। ठीक है, तो सिंधु झेलम चेनाब पर नियंत्रण भारत का 20% पानी उपयोग कर सकता है। ठीक है, और इसी के साथ अगला है कि सिंधु की सहायक नदियाँ। तो सिंधु की सहायक नदियाँ की बात करें तो श्योक, गिलगिट, काबुल, जास्कर और कुर्रम नदी हैं और सामने इसका उद्गम स्थल जिसमें से रीमो ग्लेशियर, संदूर लेक, हिंदुकुश माउंटेन, ग्रेट हिमालय रेंज और सफ़ेद को दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं प्रमुख बांध की। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है जो विशाल बांध है। बगलिहार परियोजना व सलाल चेनाब नदी पर स्थित प्रमुख हाइड्रो प्रोजेक्ट है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है जो बुलर झील के मुहाने पर है। पोंग बांध ब्यास नदी पर है और यह हिमाचल प्रदेश में है।
सिंधु बेसिन का भौगोलिक विवरण अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में ये 47%, इंडिया में 39%, तिब्बत या चाइना में यह 8% और अफगानिस्तान में ये लगभग 6% इसका अपवाह क्षेत्र है। दोस्तों जय हिंद। आप जुड़े रहिए एजुकेशन विद प्रशांत के साथ, और आपके साथ हम मिलकर सीखेंगे ये नया नदी तंत्र। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।